नमस्कार दोस्तों, अभी ब्लॉक महमूदाबाद की ग्राम पंचायत बेहटी में इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से घोटाले को लेकर के 12 लोगों पर प्रधान सहित रोजगार और टीए पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी मामले में गांव में पहुंचे हैं बेहटी। ये आपको इंटरलॉकिंग दिख रही होगी और हम आपको बताने का प्रयास ये भी करेंगे कि जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से जो विकास खंड अधिकारी होते हैं और जो प्रधान होते हैं, बिना जो है उनकी अनुमति से प्रधान जो है और जो सचिव होते हैं, बिना उनकी अनुमति से कोई विकास कार्य ग्राम पंचायत में नहीं हो पाता है। अगर प्रधान चाहे कि हम एक आवास किसी पात्र व्यक्ति को दे दें, तो जब तक वो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, जब तक सचिव नहीं चाहेगा और विकास खंड अधिकारी नहीं चाहेगा, तब तक जो है वो उस पात्र व्यक्ति को आवास भी मुहैया कराने का उसका अधिकार नहीं बचा है। अब सोचिए कि प्रधान जो एक गांव का मुखिया होता है और गांव के लोग मिल करके उसे प्रधान बनाते हैं, लेकिन हर ग्राम पंचायत में जो है पक्ष और विपक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी और भी मिल पा रही है लोगों से कि जो विकास खंड अधिकारी होते हैं वो 7.5% जो है कमीशन, जब फाइल चार्ज जब बनता है, पूरी फाइल कंप्लीट होती है, तो वो जो है कमीशन लेते हैं, पहले एडवांस में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। हो सकता है कि सोच रहे हो कि प्रधान बाद में हमें जो है हमारे कमीशन हम तक ना पहुंचाएं। तो यहाँ पे हम बताने का प्रयास करते हैं, अगर प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ग्राम पंचायत के जो रोजगार सेवक होते हैं उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है, तो विकास खंड अधिकारी पर क्यों नहीं दर्ज हुआ मुकदमा? आप लोग जान रहे होंगे और काफी प्रधान भी देख रहे होंगे हमें, तो हम उन प्रधानों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आप क्या अकेले घोटाला कर लेते हैं? अगर आपने घोटाला किया है तो क्या आप अकेले ही सारा पैसा डकार के बैठ गए हैं, या आपने कभी विकास खंड अधिकारी को जो जानकारी मिल पा रही है कि आप कमीशन पहले दे देते हैं? अगर आप कमीशन देते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हम यहाँ पर बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि ये जो इंटरलॉकिंग लगी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए लिखा बोर्ड, बाकायदा बोर्ड लगा है, कार्य का नाम रमेश के खेत से मुन्ना लाल के खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य। यहाँ पे आपको साफ शब्दों में दिखाई पड़ रहा होगा विकास खंड महमूदाबाद ग्राम पंचायत बेहटी, और वर्ष में 2023-24 में ये इंटरलॉकिंग जो है लगी, और बाकायदा आपको वहां तक इंटरलॉकिंग नजर भी आ रही होगी, क्योंकि ये जो मेन रोड से इंटरलॉकिंग और ये वहां तक जो है गांव तक जाती है। तो यहाँ पे हम बताने का ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से घोटाले मामले में मुकदमा केस दर्ज होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो प्रधान ग्राम प्रधान है उन्होंने ही सारा घोटाला कर लिया है। अगर हमारी बात आपको सच लग रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, और हम आपको दिखा भी दिए हैं कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग बाकायदा आपको नजर आ रही है। तो आप बताइए कि ये जो विकास खंड अधिकारी हैं ये छूट कहाँ से गए? इन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जिस तरीके से ये कमीशन लेते हैं इनको भी पता होना चाहिए कि हम कमीशन खोरी कर रहे हैं तो हमें भी सजा मिल रही है। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि इंटरलॉकिंग लगी है और बाकायदा गांव के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि दादा क्या नाम आपका? रामपाल। ये जो इंटरलॉकिंग लगी है ये कितने दिन पहले लगी थी? या होली के टाइम में लगे। होली के टाइम में लगी थी। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लगी, कुछ जानकारी है इसके बारे में? या वहाँ तालापुर से लग गाँव तक, मतलब जो मेन रोड से जो अमृत सरोवर बना है वहां से इंटरलॉकिंग लगी। हाँ। लेकिन बताया जा रहा है कि अलग अलग पार्ट में ये जो कार्य हुआ है। एक साथ हुई है। एक साथ? हाँ। यहाँ पे जो बोर्ड लगा है खेत के सामने, उस बोर्ड में तो बाकायदा जो है नाम लिखा है कि किसके खेत से किसके खेत तक लगी। यहाँ पे कोई बोर्ड लगा था क्या? हाँ, लगा रहा है। बोर्ड लगा था। हाँ, डबल पास बच्चे तोड़ दिए। इतनी जल्दी बोर्ड कैसे टूट गया? बच्चे तोड़ गए सब। अच्छा, ये जो इसमें घोटाले का मामला आया है कि प्रधान पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, घोटाला किया है, तो ये इसी इंटरलॉकिंग पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे कि प्रधान जो होते हैं वो अकेले ही घोटाला कर लेते हैं, या फिर उनसे जो ऊंचे अधिकारी बैठे होते हैं वो भी करते हैं? अब घोटाला करे का जिका घोटाला करबे करिए, अब प्रधान कुछ नहीं किसी में। अच्छा, प्रधान ने ये कार्य करवाया था, वो मतलब होली के टाइम में ये इंटरलॉकिंग पूरी लग गई थी। हाँ, हाँ। तो ये यहाँ पे हमारा एक और सवाल है कि जिस तरीके से उच्च अधिकारी जो बैठे रहते हैं, कि प्रधान से ऊंचे भी अधिकारी बैठे रहते हैं, क्या प्रधान उनकी अनुमति से कोई घोटाला कर सकता है? बिना उनकी अनुमति कहाँ कर सकते? क्या अकेले विकास कार्य में कोई पैसा जो बचा करके हड़प कर सकता है? प्रधान को नहीं हड़प कर पाएगी।
सब अधिकारी ले हैं। क्या अब उतना मतलब अहमियत बची प्रधान की? अगर प्रधान चाहे किसी को शौचालय देना और किसी को चाहे आवास देना, प्रधान अपनी अनुमति से दे सकता है? नहीं दे सकता। जब तक उच्च अधिकारी जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो प्रधान एक आवास भी नहीं दे सकता है, एक शौचालय तक नहीं दे सकता है। अब सोचिए कि जांच करने जब प्रधान बताते हैं कि हमारे गांव में फला जो है आवास नहीं मिला है, लोग पात्र पड़े हैं, तो सचिव आते हैं मतलब जो है जांच करने के लिए। अब सोचिए जब सचिव जांच करके जाएंगे, वो लिस्ट बनाएंगे और सचिव चाहेंगे तो उन्हें आवास मिलेगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। अब प्रधान को गाँव वालों ने जो है मुखिया तो बना दिया, लेकिन अब इतना अधिकार तक नहीं बचा है कि वो ये अपने वोटर को एक लाभ तक दे सके। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? ये इंटरलॉकिंग कब लगी थी, कैसे का घोटाला? होली के पहले लग गई थी, पूरी वहाँ से दिबावत से लगा के फतेहपुर गांव तक लग गई थी। प्रधान का इसमें कोई दोष नहीं है, उनके पर झूठा इल्जाम लगाया। क्या कुछ विकास कार्य कराया गया है? प्रधान हमारे गाँव में बहुत विकास कराया है जब से ये प्रधान हुए हैं हमारे। अच्छा, इससे पहले कौन प्रधान था? इनसे पहले थे सलीम प्रधान। अच्छा, उन्होंने विकास कार्य कुछ कराया था ग्राम में? कोई नहीं विकास, कुछ भी नहीं कराया, कुछ नहीं। बस अपना देखते थे, खाते थे, पीते थे, कोई जनता को देखते नहीं थे। अच्छा, जब से ये प्रधान हुए हैं तो ये जो प्रधान हमारे लोगों के बहुत, इनका नाम है शोभना लाल विश्वकर्मा, तो ये मतलब विकास कार्य कराए हैं, ये बहुत विकास करा है हमारे गांव में। अच्छा, ये जो इंटरलॉकिंग थी, आज तो खैर अच्छी रोड बनी है, लेकिन इससे पहले किस हालत में थे जब बरसात होती थी? बहुत बेकार हालत थी, बहुत बेकार हालत। इसमें निकलना नहीं मुश्किल कर जाते हैं, कोई निकलता नहीं। बरसात होती थी तो हम लोग जो गाड़ी लेकर वहाँ पर लेडीज को वहाँ घर छोड़ देते थे, गाड़ी लेकर वहाँ जाते थे, फिर लेडीज जाती थी पैदल। मतलब पैदल निकलना पड़ता था? पैदल निकलने के लिए लेडीज वहाँ रोड पे जाती थी, फिर बैठाते गाड़ी, फिर लेकर जाते थे। लेकिन ये इंटरलॉकिंग लगने से आप लोगों को थोड़ा सा राहत है? इंटरलॉकिंग लग गई है ना, तो बहुत लोग उसमें शिकायत करेंगे ना कि रास्ता अच्छा हो गया है ना। अच्छा, ये जो अमृत सरोवर है वहाँ पर भी काफी सुंदरता बना दी गई है, काफी अच्छा बना दिया गया है। इन्हें जो प्रधान है सोबरन, तो इन्हें समाज में ऐसा अमृत सरोवर नहीं बना होगा, ऐसा नहीं गेट बना है, बहुत मंदिर बना है, मंदिर की भी खूबसूरती लग रही है। अच्छा, इससे पहले जब प्रधान रहे तो क्या अमृत सरोवर पे कोई कुछ काम कराने का प्रयास किया? इससे पहले तो थोड़ी सी बाउंड्री हल्की हुई थी नीचे, बस, और कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो प्रधान पे आरोप लग रहा है कि घोटाला कर लिए हैं, क्या लग रहा है आपकी ग्राम पंचायत में कुछ घोटाला वाकई में प्रधान ने किया या फिर? घोटाला अगर प्रधान जी किए भी होते तो मतलब अकेले थोड़ी कर लेंगे। हाँ, राइट, ये बात है आपकी। सारे यही मेरा सवाल था, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रधान है और ग्राम रोजगार सेवक हैं और एक टीए पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या विकास खंड अधिकारी इसमें दोषी है कि नहीं है? सबसे ज्यादा दोषी वही तो है। ग्राम पंचायत सचिव दोषी है कि नहीं है? सब सारे आदमी दोषी। फिर उनको क्यों छोड़ दिया गया? उनके मुकदमा, उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। क्यों दादाजी, आप तो बुजुर्ग हैं पहले। अच्छा, प्रधान चाहे किसी को कॉलोनी दे सकता है? नहीं, बिना उच्च अधिकारियों के, बिना उच्च अधिकारी के, बिना जैसे अच्छा वोट देते हैं जैसे प्रधान को, तो क्यों देते हैं? कहते हैं कि हमें कोई लाभ मिल जाए, तो क्या प्रधान अपने आप से कोई आपको लाभ पहुंचा सकता है? हम वोट दिए कि ग्राम समाज का पूरा विकास हो, ग्राम समाज का पूरा विकास हो। तो प्रधान ने क्या अकेले ही अगर घोटाले के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है तो क्या प्रधान ही दोषी है? नहीं, जितने अधिकारी हैं सब दोषी हैं, सब दोषी। उन पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये सच दिखाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन काहे पर कीन मुजमा जो दर्ज कीन है तो प्रधान पर काहे पर कीन अकेले सब कीन तो सबके प्रधानों को बलि का बकरा बना दिया गया और अधिकारी जो है अपना पल्ला झाड़ लिए, उन काहे पर छोड़ेगी। अच्छा, ये भी जानकारी मिल रही है क्योंकि गांव के लोग थोड़ा सा उन्हें नहीं पता होता है, लोग बताते हैं कि 7.5% जो है पहले विकास खंड अधिकारी ले लेते हैं। 7.5% ले लेते हैं, लगभग 10% क्या हुई। हाँ, मतलब आधा तो पहले विकास खंड अधिकारी जो है और सचिव मिलकर डकार जाते हैं। पहले जब डिक्लेरेशन तो मिली न कुछ। तो फिर दौड़ गए ब्लॉक के यहाँ, तब हमारा तो काम हो पावा। हुआ से आए हैं देखे कहीं सही गलत है, तब कहना चलो देख लो, जब देखा जाए तब देखे सही, तब हुआ गया ना, तब दस्खत के रुपया 500 ले लिए। अच्छा, मतलब छोटे से काम के लिए जब गांव का कोई एक दस्खत के 500 रुपया लिए। हाँ, ये देखिए, जब प्रधान गांव का मुखिया है, प्रधान से कोई मतलब नहीं है, ब्लॉक पे जाते हैं गांव के लोग, वो उनको भी जो है पैसे देना पड़ता है। अब सोचिए, ये भैया डबल इंजन की सरकार है,
छोटे को दबाया जाता है और बड़ों को छोड़ दिया जाता है। सच दिखाने का प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कोई निर्दोष प्रधान है वो इस बलि का बकरा न बने, और जो उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने जमकर घोटाले में बराबर का हिस्सा लिया है, आखिर उन पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। अब हम ज्यादा सच दिखाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें बचाने के लिए लोग जो है हम पर भी फर्जी मुकदमा भी लिखा सकते हैं, लेकिन इस बात का मुझे जरा भी चिंता नहीं है क्योंकि मैं सच दिखाने का प्रयास जरूर करूंगी। और यहाँ पे इसीलिए मैं मौके पे आई हूँ, काफी लोग यहाँ पे हैं। भैया कहाँ रहते हो? ऐसा नहीं, यहाँ के बारे में कहा जाना क्यों? दादा क्या नाम है आपका? दादाजी क्या नाम है आपका? बताइए बताइए। राघव राम। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतना मतलब हम लोग जानने आए हैं कि विकास वाकई में प्रधान अगर घोटाला किए हैं तो प्रधान को बताइए कि घोटाला किए हैं, अगर नहीं किए हैं जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंटरलॉकिंग कब लगी थी ये बताइए? ये होली के पहले लग गई थी। होली के पहले? अच्छा, ये जब लगी थी इससे पहले कैसा रास्ता था? बहुत खराब रास्ता था यहाँ। खराब रास्ता था, पैदल आदमी निकलता था तब भी दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे गांव के लोग हैं और गांव के लोग सबसे बेहतर बता सकते हैं कि भैया क्या नाम आपका? सभी। अच्छा, क्या कुछ विकास कार्य हुआ जो प्रधान है मौजूदा? विकास कार्य हमारे वहाँ बहुत हुआ। बढ़िया हुआ है जी। फिर भी प्रधान पे घोटाले का आरोप लग रहा है, मुकदमा दर्ज हो गया। उनको जो लगाया होगा कोई उनकी जो जितने हमारे कर्मचारी हैं बाहर वाले, हाँ। वही लगाए हैं, जानबूझ के लगाए हैं। जानबूझ के? जी। जानबूझ के मतलब प्रधान को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है। खाली बकरा बनाया जा, फंसाया जा रहा है बस। हाँ। बस। तो जो दोषी है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ये इंटरलॉकिंग, अच्छा पहले जो प्रधान रहे उनके कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुआ? क्योंकि ये रोड पहले तो भी जर्जर पड़ी होगी ऐसे। कुछ नहीं हुआ, पहले कुछ नहीं हुआ। हाँ? तब गड्ढा रहा, जब पिछला प्रधान रहा तो गड्ढा रहा, साइकिलों जाओ तो पैदल जाओ रोड पर तक। हाँ। उसके बाद रोड पर से बैठो तो चौराहे पे जाओ, फिर शाम का हाँ तो चहलम ले थर के हाँ बनी गवा तो आराम तो हो भाई करी। अभी बनाए देने प्रधान तो आराम उनका न खली तो का हमका सबका खली। मतलब यानी यहाँ क्या चला आ रही बात चुनाव को रंजित पक्ष विपक्ष की बात आ रही है कि मतलब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अगली बार भी प्रधान हो जाएंगे। हाँ यही बात तो चलते हैं। अभी विकास के यानी बनाए नहीं इंटरलॉकिंग लगवाई नहीं, कोई तरह लगवाई नहीं। हाँ। लग गए है तो उनका जलन इनकी खातिर है, यानी हमारे गांव के वाट इनका ज्यादा से ज्यादा मिली। भाई ज्यादा से ज्यादा मिलवे करीब हमारे गांव के निकास हो गए साहब। हाँ। मतलब जिस गांव में अच्छा विकास हो जाता है उस गांव में उनको लगता है कि यहाँ की वोट अब प्रधान को ही मिलेगी। हाँ प्रधान तो कहीं ना कहीं वो शिकायत करते हैं बराबर। और का शिकायत है तो कर रहे हैं और का हक जलाना है। तो यहाँ पे काफी बुजुर्ग लोग हैं। और ये दादा क्या नाम है आपका? राकेश। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान ने कुछ विकास कार्य कराया है कि नहीं? नहीं, काम तो कहीं से है। काम कराया है। अच्छा ये बताओ, क्या कोई मामला जब इस तरीके के घोटाले वाले आते हैं तो क्या प्रधान ही दोषी होता है? नहीं, इसमें सब है, खाली से ऊंचे तक है। मतलब जो उच्च अधिकारी बैठे हैं वो भी दोषी हैं। जब काम नहीं हुआ तो हम कैसे तो निकाल? प्रधान पर ही मुकदमा क्यों दर्ज हो गया? यह चीज उन लोगों के चाहिए। हाँ। सब पर चाहिए मुकदमा। सब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि खाए तो सभी बैठे हुए हैं। हाँ, ये खाले से ऊंचे तक जितने हैं सब खाए हैं। क्या प्रधान ने खाए? प्रधान हो गए। प्रधान ने भी खाया तो प्रधान पे दर्ज हुआ है तो बाकी लोग उन पे भी दर्ज होना चाहिए। हाँ, सब पर चाहिए। तो सब जब मिल करके घोटाला किए हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही को ही बलि का बकरा बनाया जाए और जो भी दोषी है उन पर भी एफआईआर दर्ज हो। क्या नाम है आंटी? हमारा सुदामा नाव। ये इंटरलॉकिंग कब लगी थी आंटी? होली के। होली तक? हाँ, अच्छा होली पहले प्रधान पे जानकारी है कि मुकदमा दर्ज हो गया है? हमका नहीं जानकारी नहीं है। अच्छा प्रधान कुछ विकास कार्य करे ना आपके गांव की? नहीं करे? करे न होती तो अच्छा लगता होता है, निकल नहीं मिलता है। हाँ। तकाजी निका है बढ़िया चले थे तो बना है ये है। अच्छा जो पहले प्रधान है उन्होंने कुछ कार्य कराया था? नहीं करे न, उन्होंने नहीं कराया था। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपको इंटरलॉकिंग नजर आ रही है, इसी मामले को लेकर के जो है प्रधान पर मुकदमा दर्ज हुआ है, घोटाले की बात आ रही है। तो कहीं न कहीं जो उच्च अधिकारी बैठे हैं वो भी कहीं न कहीं जो है दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग काफी दिनों से इस पे निकलने में परेशानी होती थी और जो है बाइक से भी नहीं निकल पाते थे, तो सोचिए कि आज उन्हें इतनी आसानी हो रही है और इतनी आराम मिल रही है। आज वो निकल रहे हैं, बाकायदा निकल पा रहे हैं। अब सोचिए अगर यहाँ के गाँव के लोग हैं उनको आराम मिल रही है तो विकास कार्य अगर हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए काम हुआ है। तो हम बताने का प्रयास करेंगे और इस विषय पर विकास खंड अधिकारी महमूदाबाद से भी बातचीत होगी और क्या कुछ कहते हैं तो अगली रिपोर्ट